लाहौर शहर में एक अरसा हुआ बलदियाती इलेक्शन नहीं हो पाए और बल्कि पूरे पंजाब में ही नहीं हो पाए, और उसकी वजह से जो आम गली के अंदर जो मसाइल हैं ये यहाँ के लोग उससे मुतासर होते हैं, वो सफ़र करते हैं। वो गली की नाली है, वो मोहल्ले में ये गुज़रने वाली सड़क है, वो आपके बिजली के मसाइल हैं। बलदियाती इलेक्शन अगर हो जाए तो आपकी गली में आपका काउंसलर हो तो आप उसके पास जाएं, आप टाउन हॉल चले जाएं, आपके शहर का मेयर हो जो आपके ये मसले हल कर सके। लेकिन हमारी ऐसी बदकिस्मती है कि अरबों रुपए वो मेंबर हों पार्लियामान के, नेशनल असम्बली के, वो मेंबर हों सूबाई असम्बली के MPA, उनमें तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर जो गली मोहल्ले की नाली ठीक करवाने के फ़ंड्स हैं वो उनमें बांट दिए जाते हैं, उन पर निछावर कर दिए जाते हैं। दरअसल एक अमूमी जो अवामी तासुर है वो यही है कि जब ये इलेक्शन लड़ते हैं उस पर जो पैसा खर्च करते हैं वो इस तरक्याती फ़ंड के नाम पर ये वसूल कर लेते हैं, वरना अगर वो वसूलियाँ ना होती तो आवाम के हालात बदल जाते। हमारे सिस्टम की ऐसी बदकिस्मती है कि हमें अपनी गली का बल्ब, ये तारों का हाल दिखाएं। यहाँ इस खम्भे पर बल्ब लगाने के लिए, ये मसला हल करवाने के लिए हमें MPA के पास जाना पड़ता है, और फिर भी नहीं हो पाता ये काम। ये अगर आप देख रहे हैं जो सूरत हालियाँ बनी हुई है, वो काम इसलिए फिर भी नहीं हो पाता, उसकी वजह ये है कि एक आबादी है जहाँ जो हल्का है उसमें 2, 4, 5 लाख लोग हैं, वो एक शख्स के लिए पॉसिबल नहीं है उनको ठीक करना। इस गली में इस मोहल्ले का काउंसलर रहता हो तो ये लोग रोज़ पहुँच जाएँ उसके पास कि भाई हमारी तारें ठीक करवाओ, हमारी सड़क बनवाओ, हमारे बच्चे यहाँ गिरते हैं, यहाँ हादसात होते हैं, यहाँ बारिश हो जाएगी तो यहाँ से गुजरा नहीं जाएगा। लेकिन चूँकि आपने नहीं करवाने बलदियाती इलेक्शन, आपकी जो बादशाहत है, आपको उस पर ख़तरा महसूस होता है कि कहीं इख्तियार आम आदमी के हाथ में सड़क पे ना चला जाए। 18वीं तरमीम की बहुत सी बातें आप बात करना शुरू करें तो बहुत सी निकल आती हैं। 18वीं तरमीम हुई, मकसद ये था कि वफाक से पैसे सूबे के पास आएँ, लेकिन उस NFC के बाद एक PFC बनना था जिससे सूबे के पैसे उस ज़िले के पास जाने थे, ज़िले से गली मोहल्ले में जाने थे, काउंसलर के पास जाने थे, इस मोहल्ले में आगे लगने थे। ये सब नहीं हो पाया। लेकिन चले, जिस रिवायती तरीके से होता है उसी पर सवाल कर लेते हैं। इस हल्के से हाफिज़ नुमान इलेक्शन जीते हैं, ज़िमनी इलेक्शन। मियां अज़हर का इंतकाल हुआ, हाफिज़ नुमान ने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा नून लीग पे और वो जीत गए। और इस बात को भी अब अच्छा खासा टाइम गुजर चुका है, लेकिन उनके हल्के के जो हालात हैं वो आपको दिखाते हैं, और उस वक्त जो वादे किए जा रहे थे वो भी आपको दिखाएंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं NA 1 to 9। हमने यहाँ से शुरू किया ये सिलसिला। हम कोशिश करेंगे कि लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाके जहाँ पर ये बलदियाती मसाइल हैं वो आपको दिखा सकें। आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ के हालात आपको दिखा रहे हैं और यहाँ आपको दिखाएंगे तमाशा। क्या हाल है? ये अल्लाह का शुक्र। ठीक है जी। क्या करते हैं? ये मेरी यहाँ पे शॉप है मोबाइलों की। ये दुकान है आपकी? जी। तो ये आपकी सड़क नहीं बनती? ये सड़क 2 साल से टूटी हुई है। हर रोज़ कोई बच्चा यहाँ पे गिरा होता है, कभी जो है यहाँ पे बारिश हो जाती है, लोग यहाँ से गुजरते नहीं है बिल्कुल। बच्चों का एक बच्चा पिछले दिनों यहाँ से गुजर रहा था तो वो यहाँ पे गिर गया। अक्सर यहाँ पे आंटियाँ गिर जाती हैं, लोग घर से बच्चे वगैरह निकलते हैं वो गिर जाते हैं रोडे की वजह से। हादसे हो रहे हैं यहाँ पे? हादसे यहाँ पे दिन ब दिन जो है बारिश होती है, खड्डा पड़ जाता है, तो जो है बिल्कुल यहाँ पे सड़क बन ही नहीं रही। 2 साल से ये ऐसे ही है। आप बता रहे हैं कि 2 साल हो गए? 2 साल हो 2 साल हो गए सड़क नहीं बनी? 2 साल हो गए और बहुत बुरा हाल है। और एक्सीडेंट इधर इतने होते हैं, लोग गिरते हैं। ये देखें, ये जैसे पानी बढ़ता है किसी को नहीं मालूम पड़ता कि आगे क्या है। अब तो मानसून का सीज़न है ना, वो भी 1-2 दिन पहले अपनी लोग खुद मदद से ये कुछ डाल देते हैं, कुछ मलबा डाल दी, किसी ने बाहर से बजरी ला के डाल दी। तो जब बारिश होती है पानी बढ़ जाता है, वो सारी दलदल बन जाती है। पैदल चलने वाली औरतें गिरती हैं। ये आप यहाँ से मोड़ समनाबाद से एंटर हो जाए, वहाँ से आप एंटर हो जाए, ये कितना आगे? वो ननारियाँ तक जाता है, ननारियाँ चौक तक। और यही हाल है? यही हाल है। आगे तो बहुत बुरा हाल है, इधर बहुत बुरा हाल है। और इतने तंग, इतनी कंप्लेंट्स की हैं सब ने, मगर कोई सुनवाई 2 साल से तो हुकूमत है मरीम नवाज़ की। जी। और अब आपके MNA हैं हाफिज़ नुमान, जो चलें पहले 2 साल तो थे वो मियां अज़हर थे, वो तो अब तो हाफिज़ नुमान है ना, नून लीग है, तो फिर भी आपके हालात नहीं बदल रहे। तो देखें सब ने कंप्लेंट की हैं, हर कोई जाता है करते, कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी किस्म की भी सुनवाई नहीं हो रही। सब लोग पर, और यहाँ तक के लोगों के कारोबार तबाह हो गए,
सबसे वो बढ़कर हम आए हैं तो ये वो कारोबार बिल्कुल तबाह है। ये अंदर बैठा, उसको नहीं पता हम क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं। उसने कहा यार जो भी करने आए हो हमारी ये सड़क बनवा दो बस। बनवा यही आपने यही कहा, सड़क बनवा दो। यही है, गर्द गुबार, बीमार, बीमारी लगा, रास्ता खराब। मगर कोई सुनवाई अभी नहीं, सारों ये ने बहुत complaint बारिशें, जब की। मानसून की तो ये शदीद तो बारिशें होनी इसके है लिए तो तो बहुत यहाँ से बुरा गुजरा हाल। नहीं जाएगा। ये अभी भी नहीं गुजर सकते। उगलना शुरू हो जाएगा, पानी 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 हो जाएगा इधर। ये थोड़ी- गटर? हाँ जी, ये वाला गटर सामने, ये जौन सा, ये मैंने परसों डलवाई है इधर बजरी से। जो मलबा सा पड़ा हुआ है ये खुद दिलवाया अपने पैसों से। हाँ जी, ये सारों ने अपने पैसों से, वो जहाँ मतलब से पानी किसी का पानी हो ना, थोड़ी देर घर तक वो तुड़वाते हैं, उसका मलबा उठाकर इधर लाकर लोग पानी गिरवा बाहर रहे आना हैं। शुरू हो जाएगा, गटर से पानी बाहर आना शुरू हो वैसे जो जाएगा। परसों बारिश हुई है 2 दिन 3 दिन पहले, उससे वो पानी निकलना शुरू हो गया। वो निकल ही जा रहा है पानी बाहर, अभी थोड़ी देर तक देखना पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है रोजगार की, काम की, लोगों का कारोबार तबाह हुआ इस रोड की ये वजह सामने से। लोगों में की दुकान है, आमदोरफ्त, जब बारिश होती है इधर इतना पानी का इकट्ठा हो जाता है, लोग गुजरना, लोगों का मार। अपने घर से हम सामान नहीं ला सकते कि हम पैदल जाकर कहीं से चीज़ तो ले। वजह क्या है, पहले तो इसको उखाड़ क्यों दिया? अगर वो उखाड़ा जी तो फिर बनाया सीवेज क्यों? का काम होना है। अभी होना है कि हो गया? हो गया है। फिर खत्म डाल हो दिया है? गया है, सब कुछ बस अब रोड वो को भी 2 साल हो वो भी अल्लाह के वाले होगी है। हाँ जी, बस ले अब सिर्फ रोड बननी है, फिर सड़क बनना है, बनना है, सड़क बना, वो नहीं बनाई जा रही। वो नहीं बनाई। हो सकता है फंड्स ना हो, पैसे कम ये हो। तो अब इनको सोचना चाहिए, या नहीं था तो फिर बनाते ही ना, हाँ, फिर शुरू ना करते। शुरू ना करते ना। हम एक सवाल कर रहे हैं कि क्या ये अच्छा होता कि यहाँ बलदियाती इलेक्शन हुए होते, आपके मोहल्ले का काउंसलर होता तो आप रोज़ के दरवाजे पे जाके बैठ जाते कि मेरी सड़क बनवा, वैसे ही है, लेकिन वो बलदियाती इलेक्शन नहीं करवाते। देखें जी। क्या हुआ? सियासत की नज़र हुई है। अच्छा, ये सियासत की नज़र हो गई सियासत कैसे? यहाँ पे नून लीग का वोट बैंक ही नहीं लोगों ने उनको डाला। सबसे बड़ी वजह यही है, जहाँ पे उनको वोट मिला है वहाँ पे उनके काम हो गए हैं। नहीं, अब तो पड़ गया ना वोट नहीं, हाफिज कहाँ नुमान पड़ा? को। हाँ, तो यहाँ पे लोग निकलते ही नहीं है। हाफिज नुमान को वोट नहीं पड़ा? जिस इलाके से डला उस इलाके में अच्छा, काम उस हो गया इलाके में होना है? ना। हाँ, जिधर से नहीं डला उधर इस से हल्के के, इस इलाके के एमएन नहीं है वो? इस इलाके के हैं, लेकिन वोट बैंक यहाँ से लोग नहीं डालते। अच्छा, यहाँ के लोग उन्हें वोट नहीं नहीं डालते? डालते। सबसे बड़ी ये सियासत की नज़र हुई है सर, और कोई वजह आप नहीं डालते जी वोट, ये आपकी गलती है। हाँ नहीं, सबसे नून लीग को वोट नहीं डालते आप? डाला ही है ना लोगों ने, वो जीता ही है। वो आप वाली बात हो गई। यही आपका भी यही ख्याल है? ये तो जो वो नहीं डालता तो उनके काम नहीं होते। ये क्या बात है? इधर कि लोग वो हमारे पाकिस्तानी शहरी नहीं है? उन्हें देखे ना, वो आए इधर, वो एक दिन आए हैं। आए थे यहाँ पे हाँ, वोट जिधर- मांगने? जिधर वोट मांगने आए हैं। क्या उसके आपने अलावा कहा कभी उसके इधर से गुजर ही नहीं होता। नहीं, जब वो वोट मांगने आए तो नहीं गुजर नहीं होता, ये साथ उनका इलेक्शन ऑफिस था। साथ तो लोग जाते भी हैं यार, क्यों नहीं जाते? उधर जाते हैं, इधर इधर का काम खराब हुआ, या तो ये मुकम्मल नहीं कर सकते तो इसे बनाते ही ना, इसे शुरू ही ना करते। शुरू ना करते। अच्छा, अगर वैसे ये शुरू किया एक तो अच्छी बात है, मुकम्मल जरा तो मेरी करें बात सुने। अगर यहाँ के लोग वोट नहीं डालते तो आपने इनकी फेवरेट का काम क्यों शुरू किया? अगर मैं आप वाली दलील मान लूँ, हमारे कहने से सारे काम हो जाते हैं या हमारे कहने से होते हैं, रुकते हैं? कैसे हो सकते हैं? कैसे बात कर मुतासरा, रहे हैं? इसमें मुतासरा फ्रीक तो आप भी हैं ना? और नहीं भाईजान, कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता ऐसे कि हमारे एक बंदे के कहने से कैसे हो सकता है? अब ये आज से 4, 5, 7, 8 साल पहले जो सड़क बनी थी, वो तब भी ये पाइप डले थे, सड़क बनी थी, सब कुछ हुआ था। या तो पहले बनाने वाले गलत थे, या जो अब बनाने वाले हैं वो गलत है। जब 4-6 साल पहले बनी थी तब सीवरेज नहीं डाला था? तब भी सीवरेज डला था, तब किसी और की हुकूमत थी। 4 साल में खत्म हो गया सीवरेज? आई डोंट नो, वो तो जो अब कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए ना। ऐसी तो होती है। और कैसे होती है? और कैसे होती है फिर? नहीं, सीवरेज का तो प्लान होता है 15, हाँ, 20, भाईजान। 30 साल। भाईजान 8 साल मेरी दुकान को यहाँ पे हो गए, 8 साल में ये दूसरी दफ़ा काम हो रहा है। और सीवरेज के पाइप डले तो सड़क बनी थी, अभी 2-3 साल तो इसको हो गए हैं। पहले जिस हुकूमत ने बनाए थी उन्होंने करप्शन करी है, या अब जो उन्होंने बनाया वो करप्शन कर रहे हैं? कोई एक तो कर ही रहा है। हाँ जी, तो किसको सज़ा मिली है? रूल तो आवाम रही है, कारोबार आवाम के हो रहे हैं। किराए पर उनका यहाँ से गुजरना ही नहीं है भाईजान, उनका गुजरना है यहाँ से किसी का? क्या करेंगे? यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, किराए हमने दुकानें देने छोड़ने पर तैयार हुए हैं। कारोबार की ये कंडीशन कि जी हमसे किराया नहीं निकल रहा, हम छोड़ मैं रहे हैं। हम आपको- किराया नहीं निकल रहा, हम छोड़ रहे हैं। मैं मजबूर हो नहीं, गए मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। हम जब आ रहे थे ना रास्ते में, तो मैंने इसको विज़िट किया था जब इलेक्शन ज़िमनी हो रहा था, तो उससे 1-2 दिन पहले, वोटिंग से 1-2 दिन पहले मैंने इसको विज़िट किया था। तो मुझे यहाँ लोगों ने बताया था कि हाफिज नुमान का चक्कर लगा और उन्होंने वादा किया कि मैं आपकी ये सड़क बनवाऊँगा। तो किया था उन्होंने, ये कह के गए सड़क बनवाएंगे। अब हमने जब आज प्लान किया ना कि हम ये सिलसिला शुरू करें और लाहौर के इलाके दिखाएँ, तो हमने इसका इंतखाब किया। मेरी शर्त लगी प्रोड्यूसर साहब से, मैंने कहा यार वो बन गई होगी।
अच्छा मैं उसे कह रहा हूँ यार टाइम ज़ाया नहीं करते, वो सड़क बन गई होगी, वो इलेक्शन हो गया, अच्छा खासा टाइम गुजर गया है, कहीं और चलते हैं। वो मुझे शर्त लगा के लेके आया, चले नहीं बनी होगी, मैं हार गया हूँ, आप तो हार गए। मैं हार गया हूँ शायद, दादी सड़क पीछे मैं हार गया। शायद आपकी वजह से सड़क की सुनी जाए यार, इतने गरीब आदमी को सुनी है जो रोड पे काम कर रहे हैं। एक दुकान है उसमें 4-4 आदमी काम करते हैं, कितने घर वो काम करते हैं वहाँ पे। आप दुकान तो दुकान विजिट कर लें। सर मैं यही बात कर रहा हूँ कि हम यहाँ इसकी दुकान के सामने खड़े हुए हैं, उसने मुझे बिजली के बिल की शिकायत नहीं की, वो नहीं रोया, गैस नहीं रोया, उसने मुझे देख के एक ही बात कही, यार मेरी सड़क बनवा दो यार। वो कितना मजबूर होगा उससे कि उसने कहा यार मेरी सड़क बनवा दो। कि कारोबार लोगों के मुतासर हो उसे किराया निकालना ना दुकान का बिजली का बिल निकालना है, तो कस्टमर आएगा तो निकालेगा। कहते हैं कि जी हम छोड़ देते हैं, हमारा कस्टमर नहीं आता, बारिश होती है, पानी होता है, कस्टमर ना बाइक खड़ी करने के काबिल होता है ना किसी चीज़ के। अब ये बारिश जो होने वाली है ना, जी। गुजर नहीं जाएगा। ये मस्जिद है, जब लोग ये दिखाएं जी, यहाँ नमाज पढ़नी है, कहाँ से गुजरेंगे बताएं आप आपको। ये एरिया सब डूबा और ये सामने मस्जिद है, तो यहाँ से कौन गुजर के जाएगा? गुजर के जाएगा। और छोटे-छोटे बच्चे हैं। वो दलदल बन जाती है, फिसलन बन जाती है, मस्जिद में जाना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है, लोगों के कपड़े ख़राब होते हैं, ये पानी से डूबा होता है, वज़ीर आला ने मानसून की तैयारी के लिए सख्त हिदायत कर दी है कि पूरे पंजाब में तैयारियां कर लें बारिश से। मरहूम नवाज साहब को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, तैयारी नहीं करनी। उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, उनकी मेहरबानी है। 2 साल से ये क्यों नहीं हो रहा? हम जैसे गरीब आदमी को सोचिए जी सड़क बनवा दें, मेहरबानी है उसकी, बड़ा उन्होंने फंड दिया है, बहुत कुछ किया उन्होंने। ये हो जाए नहीं वो फिर वो भाई वाली बात आ गई ना, वो कहते हैं आपने वोट नहीं दिया उन्हें तो वो आपका काम क्यों करते हैं? तो जीता कैसे हैं? वोट नहीं तो जीता कैसे विजिट किया? माजराबाद विजिट किया आपने? हैदराबाद पीछे रहता है, मेरा नहीं इत्तेफाक वहाँ हुआ। पे नून लीग का वोट बैंक है, मैं खुद माजराबाद से बिलोंग करता हूँ। वहाँ क्या ठीक है? सूरत हाल है? वहाँ पे इतनी सी गली तफ्ताल बन गई है, ये तो मेन रोड है यार, क्या हो गया यार? यहाँ पे अंदर कोई- इससे अंदर गली है, वो बहुत है, पीछे जाके छोटी छोटी गली है, वो तफ्ताल वो बनी हुई टैक्सटाइल है। हो गई। वो तफ्ताल होगी जो छोटी सी गली है जहाँ पे सिर्फ बाइक गुजरनी होती है, और ये जो मेन सड़क है वो वो कोई चक्कर नहीं। वो नहीं बन रही। ओहो, तो क्या सोचेंगे आप? जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं है, वो बात हम माने इस चीज़ को। तो भाई हक तो इन सब का ना। तो भाई हम सबका, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ इस कर दुकान सकते का बिजली का बिल नहीं देते, इसका हैं, टैक्स नहीं सब देते हो? कुछ और भाई वो तो यार सफाई करने के लिए पैसे ले रहे हैं हम। सर वो तो आप ही देते हो, आप आए हो ना हमारे पास, हमारी ये जो एफर्ट कर रहा ये आप हूँ मरीम ये नवाज साहब को खालिस्तान बचा इसलिए दें। की जा रही है कि लोगों के मसाइल हल हों। हाँ जी, मिसाइल असल में हम ये गुजारिश कर रहे हैं, 2 चीज़ें हैं। पहली ये कि अगर तो बलदियाती इलेक्शन हो जाते तो आपका काउंसलर, आपका नुमाइंदा इस गली में रहता तो उसको पता होता कि मैं नमाज पढ़ने नहीं जा सकता इस दरिया से गुजर के। अब चूंकि वो निज़ाम आप इलेक्शन वो नहीं तो सर करवाते, आते हैं एक बार हैं जब इलेक्शन होना है बस उन्हें एक दफ़ा चक्कर लगाना है, तो फिर। वो बड़े बड़े ख्वाब दिखा जाने का, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद होता है कुछ। लेकिन जो उन्हें फंड्स मिलते हैं वो तो पूरे हल्के के मिलते हैं ना भाई वो तो जान। गवर्नमेंट को अब चाहिए ना, हम कैसे पूछ सकते हैं उससे यार मैंने फंड क्या किया? फंड तो गवर्नमेंट ने पूछना, हाँ भाई फंड मिले, इसका क्या किया आपने? गरीब आदमी हैं जिनके 3-4 बच्चे हैं, वो रोजी रोटी कमा रहे हैं, वो कैसे कमाए बताए? बारिश होगी है, पूरा हफ्ता जो रोड बंद रहेगा तो गरीब आदमी पूरा हफ्ता क्या करेगा बताएं? पानी पिएगा, ये गंदा पानी पिएगा, गंदी खुराक खाएगा, और यही बचेगा फिर यही रहेगा ना। और कुछ दुकान क्या पे तो रहेगा? कस्टमर नहीं आएगा। दुकान पे कैसे आएगा? जब चिकट होगा तो कौन आएगा यहाँ? मैं भी कस्टमर हूँ तो मैं नहीं आऊँगा यार, कहाँ जाऊँगा आप वैसे भी नहीं आओगे, नहीं मैं तो आ गया हूँ ना, ये आप आए देखें। हो ना, जब बारिश होगी आप वैसे भी मैं उठा हाँ वैसे ही नहीं आऊँगा, वो बाहर से दिखा के चला जाऊँगा। बात दिखा के चल जाओगे ऐसे हम दिखाते हैं यार, आप हमसे तो गुस्सा ना करें। आप दिखाएं ना, आप हम और तो आपकी बल्कि मेहरबानी है, आप मरियम नवाज साहबा को ये दिखाएं जाके, उसे बताएं कि लोग तकलीफ में हैं, आप ये उनकी यही माँ दिखा- बनी हुई है तो माँ बने, माँ का किरदार भी अदा करें। उनकी मेहरबानी, इतना फंड उन्होंने दिया है, पूछे वो कहाँ गया फंड? क्यों नहीं लगाते वो रोड के ऊपर? क्यों लोगों को दलील कर रहे हैं? इस बजट में भी जो अभी आया है, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पे अरबों रुपए रखे गए हैं जी भैया कहाँ गए? और वो पूरे लाहौर में लगने हैं, और उसका एक ही मकसद है कि लाहौर की गलियां नालियां सड़कें जो है इनको ठीक करके बनाएं। ये ठीक हुई है, देख लो ये आपके ये सामने दिखाएं जी, ये ठीक हुई ठीक है, और ये दूर तक दिखाएं ये इसको बच्चे सारा इतने जूम गुजरते करके। हैं, जब बारिश होगी ये कहाँ से गुजरेंगे बताएं हम? या तो ऊपर से कोई लाइन बना दें, कोई पुल बना दें, ये सड़क नजर ही ना आए, हाँ लोग ऊपर से गुजर जाया करें। ऊपर से गुजरते हाँ, रहे। ऊपर से गुजर जाए, पुल बना दें। वो असल में मसला ये है ना कि आप और हम सब गरीब लोग हैं, वो जब हमारी बड़ी हाँ गाड़ी जी, में बैठ हाँ के जी, आते हैं तो बिल्कुल, उसमें नीचे बिल्कुल। सड़क नज़र नहीं आती। नहीं आता नहीं, ऐसे ही है, पॉइंट ऑफ व्यू देखने का फ़र्क है, बिल्कुल सही है, वो जिस एंगल से देखते हैं वहाँ से तो सड़क नज़र नहीं आती। बिल्कुल सही है। वहाँ हमारे जैसे लोग नज़र नहीं आते हैं, सड़क बड़ी दूर की बात है जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, पर वो कर सकते हैं। वो जी जो ड्राइवर पर बैठे हुए हैं ना, वो काम कुछ भी नहीं है उसके लिए। वो लाहौर डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है
उसके जो अरबों रुपए हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। और ये आपकी तारें भी ऐसे बिखरी हुई हैं, ये क्या क्या जब मसला है? बारिश होगी तो इसमें करंट आएगा। ये दिखाएं जरा। और बच्चे यकीन करो जब बारिश होती है बच्चे निकलते हैं ज़्यादा, बच्चे तो चीज़ें लेने आते हैं कराने से, कुछ कराने आते हैं, कुछ लेने आते हैं, रास्ते क्यों नहीं बचता गुजरने के लिए। ऊपर से ये मस्जिद है। अच्छा, अगर यहाँ पानी खड़ा होगा जी जी, तो बच्चा गुजरेगा उस साइड से कहीं से, बड़ा खतरनाक रास्ता है वो वो वाला। सीढ़ी से गुजरेगा। हाँ जी, वो और दिखाएं। बारिश के दौर पे करंट भी घूमें आप आता जरा कि जब यहाँ पानी खड़ा होगा तो बच्चा गुजरेगा वो खंबे के पीछे उस सीढ़ी बैक से, साइड से, हाँ बैक साइड से। और पूरे बच्चे, खंबे पे तारे हैं। हाँ जी तारे हैं। वो कोई एक भी शॉर्ट हो गई हाँ, तो खंबे में करंट होगा। करंट होगा, जारी बात है। ये तो फिर हम इंतजार कर रहे हैं कुछ सामने मरना हो। कब है, गवर्नमेंट ये इंतजार कर रही है कि यहाँ पर कितने कत्ल हो गए। जब बारिश होती है पूरे खंबे में करंट आता है, उससे पानी में करंट आ जाता है। करंट आता है। ज़िला तौर वहाँ के लड़का फिल्टर में यहाँ पे काम करते हैं, उसी पानी की वजह से ये बारिश का पानी यहाँ पे कटा हुआ था ना, उसी की वजह से उसका करंट लगा हुआ है। उसके हाथ में रेडी था पानी वाला और उसकी वजह से वो फौत हुआ है। ये हमारे गांव का है, यहाँ पे इसी की वजह से फौत हुआ है, पानी रेडी की वजह से। पानी वाला फिल्टर नहीं होता तो यहाँ वो ख़तरा पैदा हो सकता है। लेकिन कोई देखे तो, कोई आके इनकी सुने तो। मैं मरीम नवाज साहब से भी गुजारिश करता हूँ, मियाँ नुमान साहब से भी, जहाँ पर इलेक्शन के बाद एक दफ़ा आए थे, वो दोबारा चक्कर लगाए इधर, एक दफ़ा पता चले। इलेक्शन के बाद भी आए थे? नहीं ना आए, वो इलेक्शन के बाद से पहले ही आए थे। इलेक्शन से पहले ही आए हैं। फिर उनसे इलेक्शन गुजारिश है जीत कि के ये अब तो हमारे मसरूफ होते होंगे भाई। गरीब आदमी इधर से गुजरते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका बड़ा कारोबार खराब ये यहाँ से बाहर निकले सड़क पे, जी जी लेफ्ट साइड पे उनका इलेक्शन ऑफिस था, वो भी है कि ख़त्म हो गया? खत्म हो गया इधर से वो। आप नहीं आते बस, नहीं हुए। वो इलेक्शन तक ही था। इलेक्शन तक ही था, उनकी कंप्लेंट थी बस। इनकी सुनते होंगे, आपका कोई रब्ता होगा? कहाँ सुनता है कोई इधर। आप ही सड़क बनवा दें यार इनकी। मैंने कहाँ बनवानी है, नहीं बनेगी। ये 2 साल तो हो गए हैं। यहाँ कोई आखिरी दफ़ा किसी ने कोई बलदियाती इलेक्शन लड़ा था, यहाँ कोई काउंसलर को मुंतखब हुआ आपके इलाके का? कोई इलाके के लोग तो होते ही हैं, वो पहले उससे था नहीं ना, कहते कि यार तुम्हारी तो चलती होगी, सुनते होंगे। जो पहले जीता था ना वो इमरान खान का आदमी था। अच्छा। ठीक है, इमरान खान का आदमी था तब ये सड़कें ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी जी। नहीं, उसके मुकाबले पे किसी नून लीग के इलेक्शन तो लड़ा होगा ना? ये हाफिज नुमान ही था तब ये हार गए थे, अब ये जीते हैं तो अब इनका हक बनता ना यार कि ये इधर से ये काम करवाएं। आपका इलाका तो है, आप तो मिलाएं। आपका हैदराबाद का इलाका है नून लीग का, उधर वोट पड़ता है ना उन्हें, तो आपके पास तो आते होंगे, ये आपके हमसाए दोस्त हैं, इनकी को दाद रसी करवा दें आप ही। मेरी अपनी दुकान है, मैं खुद दुकान कर। आप भी मुतासर ही हैं। तो और क्या है, हम वो क्या करें, वो सारे हम एक ही जगह की शॉप पे काम कर रहे हैं, एक ही शॉप पे हमारी दुकान की। एक हो गए महमूद हो यार। बस ऐसे ही है, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे रहनी है। इससे आगे जाएंगे तो हालात बेहतर होंगे और ख़राब होंगे। इससे ज़्यादा खराब होंगे, इससे ज़्यादा खराब होंगे आगे से। ये इससे ज़्यादा चले, बड़ी मेहरबानी, आए देखते हैं आगे, विज़िट करते हैं कि क्या सूरत हाल है। जो सड़क हमने उस वक्त आपको दिखाई थी और अभी भी हालात वैसे ही हैं। मॉनसून की बारिशों का आगाज़ हो गया तो हमने वो खंभा आपको दिखाया है जिस पर तारें ही तारें बिखरी हुई हैं। वो किस तरह हादसे का बायस बनेगा वो आपके सामने है। ये दुकानदारों ने अपने पैसे खुद लगा के तो ये मलबा इस पर डाला है कि यहाँ से गटर उबलते हैं। क्या पानी निकलता है इसमें से? हाँ जी, नहीं पानी इकट्ठा हो गया यहाँ पर। यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता हाँ है? जी, पानी इकट्ठा हो जाता है। जो बाहर से गुजरने वाला रिक्शे वाला है वो भी यही बता रहा है, क्योंकि रिक्शे वाले तो हर इलाके में जाते हैं, वो भी ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे यहाँ से सही से मोड़ नहीं कटा जाता गाड़ी वाले से। सड़क ही नहीं है तो मोड़ कहाँ कटेगा? यही रहते हो? हाँ जी। तो जब बारिश होती है या पानी जमा होता है तो फिर क्या करते हो? उस गंदे पानी में तैरते रहते हो? नहीं, मुश्किल से गुजरते हैं बस। मुश्किल से गुजरते हैं। ये आपने डलवाया ना, ये जो मलबा, ये खुद ये दुकान है आपकी, और आपकी दुकान पे ये खंभा है जिस पर ये तारें ही तारें हैं। ये दिखाएं जी, क्योंकि आपकी गली मोहल्ले का नुमाइंदा होता तो आप उसको रोज़ गुजरते हुए कहते कि यार ये हमारी ज़िंदगी आसान करवाओ। अब वो भी नहीं है, नहीं जो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी नहीं आते। ऐसा ही है। और कितने पैसे लगा के डाला ये? 400 रुपया दिया था। अमीर आदमी हैं आप, इससे रोज़ एक्स्ट्रा 400 कमा लेते होंगे। नहीं, इतनी कमाई नहीं है भाई, इसमें 10 रुपये किलो के पीछे बचते हैं।
कोई भी माल हो। कोई भी माल हो। हाँ जी, ये तो मेरी वो सामने फ्रिजों की दुकान है। जब वो उसमें है। हाँ जी, ये तो भाई की है। हमारी तो दुकान है कटिंग। आप भी मुतासर हैं? ये ज़ाहिर इधर दुकान नहीं है, हमारी कटिंग। क्या कह रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, सड़कें बनाए, ये पब्लिक का काम नहीं है। तो वो बेचारा दुकान कर रहा है तो उसका 1000 रुपये उसकी दिहाड़ी है, या पूरे दिन में बचना है तो 10,000 रुपया लगा के यहाँ पे बजरी डाल के ऊपर सीमेंट डाले। गाड़ी वाले 1 मिनट भी ये सफ़र नहीं करेंगे, फिर तो गुजरते हुए फिर तो पैक बन जाएगा। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, कि गवर्नमेंट को गैरत आनी चाहिए कि लोगों के यहाँ पे बच्चे, लेडीज, औरतें गुजरती है ना, तो अल्लाह की कसम भाई पता नहीं कितने अभी बारिश हो जाए क्योंकि पानी हो जाना है जमा, ठीक है। बच्चे गिरते हैं, औरतें गिरती हैं बारिश में, ठीक है ना। मगर ये देखिए अब टोए कितने बड़े हैं। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि उसका कुछ ना कुछ तो उनको डिस्काउंट दें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान है। इमरान साहब, गवर्नमेंट जो अभी है ना, जो सरकार बन जाती है, हाँ जी, पता नहीं सरकार बनने के बाद वो ये सारे काम भूल जाते हैं। वो चगल बन जाते हैं ना जब, क्योंकि सरकार जब बन जाती है ना, हमारे ये पाकिस्तानी सदरों की सदर जितने भी आए हैं ना, उनकी ये खासियत है नहीं, वो उनकी। फिर एक गवर्नमेंट काम की करें बंदा ना, जो आ जाता है ना, फिर उसके एक पास काम- 4 पैसा आ जाता है तो गरीब को भूल जाता है। एक काम करें, हाँ जी, आप इलेक्शन लड़ें। मैं इलेक्शन लड़ने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मैंने इनका इलेक्शन देखा हुआ है ना, कि कुर्सी की खातिर अपने आप को काट रहे हैं, एक बहन भाइयों को काट रहे हैं। मुझे यकीन है, एतमाद है हाँ जी, कि जिस दिन आप इलेक्शन लड़ेंगे ना, आपसे मुराद आप आम आदमी हैं, जी जी, तो आप चूँकि ये आपकी दुकान है, ये सामने आपका हमसाया, आप इसका दर्द रखेंगे। दर्द रखेंगे, नहीं रखूँगा। नहीं रखेंगे? नहीं रखूँगा। क्यों नहीं रखूँगा? कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा ना, मैं कहूँगा ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है, मैं आपको नए कपड़े लेके दूंगा, आपको बिल्डिंग डाल दूंगा, रंग करवा दूंगा। क्या मेरे पास पैसे 4 आ जाने ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेरी भी गैरत मर जानी है। ये तो पाकिस्तान का असूल है, ठीक है। फिर तो मेरी भी गैरत मर जानी है। तो भूल देंगे आपकी दुकान के सामने उसने मलबा डलवा दिया। जो मेरे साथ पैदा हुआ, मैं तो उसको भी भूल जाऊंगा जब पैसा आएगा। ये पैसा ही पाकिस्तानियों की खासियत है कि पैसे के पीछे ये मार लेते हैं। किस चीज़ की कमी है हमारे मरियम नवाज को? आप इनके इलाके में जाएं, आप इनकी कोठियाँ देखें, तो उधर सड़कों के ऊपर मुलाजमों का पैरा लगा हुआ है, सड़कों के ऊपर। आज से कोई 10-12 साल पहले की बात है, शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का हुकूमत थी, तो एक काला बिल्ला ना उनकी मोर को पड़ गया था। उनके बंगले में ना एक मोर को काट लिया था उन्होंने। तो पता चला था कि ये 4 गार्डों को उन्होंने 6-6 महीने अंदर भी करवाया और 5-5 लाख रुपये जुर्माना भी किया। क्यों? कि उनकी ड्यूटी में वो पकड़ के ले गया। मोर की सिक्योरिटी नहीं होती? हाँ जी, वो मोर की सिक्योरिटी है, कुत्तों की सिक्योरिटी रखी हुई है, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी रखी हुई है। सड़कों के ऊपर बंदे खड़े हैं जी, कि यहाँ पे कूटी भी ना कूटी कार के आ जाए, ठीक है ना। सिक्योरिटी खड़ी है, पुलिस वाले बेचारे खड़े हैं, क्या कि वो मजबूर हैं तनख्वाह लेने पे। 6000 अरब। हाँ जी, पता है 6000 अरब कितना होता है? ठीक, सारा दिन में आपने 6000 नहीं कमाना, 6000 नहीं कमाना। ठीक है ना। हाँ जी, 6000 अरब का बजट हाँ जी, आप पर लगाने के लिए पंजाब हुकूमत ने बनाया है। नहीं बनाया। वो सारे पैसे आप पर लगने हैं। भाईजान, मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं कंगला हूँ ना, अभी मैं गरीब हूँ, तो मैं कहूँगा ये भाई भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, मैं इनके लिए बहुत कुछ करूँगा, ठीक है ना। जब मैं गवर्नमेंट के एरिया में चला जाऊँगा ना, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो मेरी भी गैरत मर जानी है, क्योंकि पैसे को सलाम है। वो 6000 अरब आप पे लगाने के लिए है, मेरे ऊपर। ये इन पे इतने बंदे सुन रहे हैं, ये गवर्नमेंट इतने बंदे सुन रहे हैं, टैक्सी लग रहे हैं, इतने बंदे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। गवर्नमेंट मेरे ऊपर 1000 रुपया खर्च दे तो मैं सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट की गुलामी करूँगा। ये हमारे बिलों में टैक्स है, ये देखें, बिल के साथ टैक्स है, गैस में टैक्स है। ये सफाई वाले जो 11,000 रुपया बिल, ये सफाई वाले तुर्की वालों ने निकाले हुए ना, गवर्नमेंट का ठिकाना इनका, वो भी हमारे यहाँ गरीबों नहीं, को अभी देना तो पड़ रहा है। पंजाब हुकूमत का ही है। पंजाब हुकूमत कह रहे हैं, पंजाब हुकूमत को ये तो चाहिए ना कि पूरा लाहौर या पूरा पाकिस्तान साफ करते हैं। टूटा फूटा तो पंजाब उनको दिखाएं। तनख्वाह किधर से देते हैं? हमारे लेके। हाँ जी, तो आपके घर के मज़ा सामने तो तब है ना कि खजाने भरे हुए हैं, तल्लक बड़े बड़े ऊँचे हैं। मज़ा तो तब है ना कि वो बेचारे अपने पास से पैसे लगाएं कि नहीं भी नहीं, ये गरीब लोग हैं। अच्छा, अब ये जो बिल है, ये बिल में टैक्स आता है, पानी के बिल में टैक्स आता है, बिजली के बिल में टैक्स आता है, गैस के मीटर में टैक्स आता है, 11,000 रुपया बिल, ठीक है ना। ये अभी आप मेरे साथ चले, मेरा किराए का मकान है, मेरा किराए का मकान है। गोश्त बेचना है, बोतलें इकट्ठियाँ करता है, वो भी गैर कानूनी हैं? वो भी कह देंगे गैर कानूनी है। सरकार कहती है 2 नंबर काम है, नहीं करना चाहिए ये। तो फिर नौकरियाँ दे देन, फिर सरकार क्यों कर रही फिर है? नौकरियाँ दे देना है, सरकार क्यों कर रही है? सरकार तो किसी को नौकरी छोड़ के फिर पानी नौकरी दे देना, सरकार वाल नहीं दे रही, काम ते नौकरियाँ दे ठीक है ना। कोई गरीब अपना बच्चे डल कितने गाएगा। पालिए फिर? सबसे फिर बच्चे कितों पालिए? मेन बात सबसे ये है
कि कोई गरीब बंदा अपनी रेडी लगा लेता है ना रोड पे, वो रेडी लगा लेता है, ये कारपोरेशन वाले आते हैं, रेडी उठाई सीधी डाले में, ठीक है, उसकी ना वापसी है ना कोई चक्कर है ना बात है, कोई चक्कर नहीं। जो उनको माल दे रहे हैं ये मोड़ समनाबाद पे चले जाएं, एक रेडी सब्जी की है गवर्नमेंट से ली हुई, एक रेडी के साथ उन्होंने 10 अड्डे लगाए हुए, क्या वो माल नहीं खा रहे? नहीं, ये बंद माल खा रहे हैं तो उनके अड्डे चल रहे हैं ना। 10 दुकानें सब्जी की है, एक रेडी गवर्नमेंट से ली है उन्होंने, तो एक रेडी के ऊपर 10 अड्डे और लगा दिए। मैंने क्या हिसाब किया? मैंने टैक्स का हिसाब किया। हाँ, आपने हिसाब किया ना, 9,618 रुपये का बिल है बगैर टैक्स के 259 यूनिट इस्तेमाल करने पे, जो तकरीबन इन्हें यूनिट पड़ता है 38 रुपये का, और टैक्स मिला के इनका बिल है 11,500 रुपये, और वो इन्हें तकरीबन 48 रुपये का यूनिट पड़ता है जी। और एक ही मीटर होगा आपका घर पे। हाँ जी, और आप चील गोश्त बेचते हैं। हाँ जी। आप सेठ आदमी हैं, आपको 11.5 से ज़्यादा बिल आना चाहिए। ये ले सेठ आदमी। अच्छा, बंद लाइटां ते सारी दौलत के खजाने जो आपने अपने घर की दीवारों में छुपाए हुए हैं ना, वो निकालें और बिल भरें। अल्लाह करे मरियम नमाज और जब बिल भर लें, जो पैसे बच जाएं वो इनकी सड़कों गलियों पे लगा दें, वो आप भी खुदा तरस बन जाए। गवर्नमेंट ना गैर दिखाए, गरीब बंदे गैर दिखाई दे, जिनके पास 10 रुपए नहीं है ना। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਦੀ? ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਬੰਦ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ? ਚਿੰਚੀ ਰਕਸ਼ਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਰਕਸ਼ੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। रुपया चलान है, चिंची रिक्शे का मोटरसाइकिल का 2,000 रुपया ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, 1 ਕਰੋੜ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ। तो पैसे का की करना फिर? ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਲੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? किराए का ऊपर मैं रहता हूँ, ठीक है, मेरे भाई के 3 बच्चे हैं, मेरा भाई फोत हो गया है, मेरा बाप भी फोत हो गया है, आप ठीक पाल है? रहे हैं? और मैं उनके साथ हूँ, मेरी वालदा, मेरे बच्चे हैं, मेरी एक सिस्टर है मेरे साथ जो रह रही। हमारे घर के नीचे हम ऊपर किराएदार है ना, ये साबण वाले चौक में सुना होगा मोड़ समनाबाद पे, हमारे घर के बिल्कुल नीचे वो 10-10 हज़ार रुपया, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपया तेज़ाब की बोतल का भरते हैं। तेज़ाब की बोतल उनका भरते हैं बैठ के ना बरांडे में, वो तेज़ाब का धुआं पड़ता है, लोगों का सामान नहीं ख़राब होता। मुझे जाके उस मोहल्ले से पूछे कितने का ख़राब होता है, सिर्फ कि 3500 दफ़ा पुलिस वालों को भी कहा है, मीडिया वालों को भी कहा है, हर बंदे के आगे उन्होंने रिक्वेस्ट की है, हमारे मोहल्ले के 10 बंदों ने की है, मगर क्या कि उनके कोई चक्कर ही नहीं है, वो फिर अपना काम कर रहे हैं, वो काम अपना फिर कर रहे हैं, तेज़ाब भर रहे हैं अपनी ठीक है? फैमिली को भी ये देख रहे हैं, ये उससे हुआ? ये तेज़ाब के छींटे मेरे ऊपर पड़े हुए हैं, नहीं तो चले मैं आपको 10 बंदे मोहल्ले के मुझे बताएंगे। आप मेरे ऊपर गिरा था ना, सिर्फ 400 रुपये दे के रक्शे हॉस्पिटल भेजा था, रक्शे में डाल के जाके अपनी पट्टी करा के आ जाए। नहीं, वो कौन है इतना ताकतवर जो तेज़ाब वहाँ बैठ के रहायशी इलाके में भर रहा है? रहायशी इलाके में आए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बिल्ला पान साहब है, उसके साथ बिल्कुल आटे वाला गोदाम है, वो कोई पुलिस कोई पीरा उसको नहीं पकड़ती? जी 3500 बंदे को रिक्वेस्ट की है, ला के दिखाया है, टिकटॉक पे देगा, हर चीज़ पे दिया है, मगर क्या कि वो आते हैं, 2 तस्वीरें यहाँ पे उतारी, 2 इधर से उतारी, ठीक है, तो उसने पीछे से आना है और जनाब इधर आओ, वो तो साइड पे ले जाकर रुपया 5000 मुट्ठी में दे रही है, वो तेज़ाब भर रहे हैं, वो बेचारा कह रहा है मैं जा रहा हूँ जी DIG पंजाब को मैं आपकी एप्लीकेशन दूंगा, वो बंदा बाद में नज़र ही नहीं आता। बस फिर DIG पंजाब जाने तुसी जानो, वही ना, बाद में DIG पंजाब के बाद कंप्लेन लेके जाऊँगा जी, हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ है। वो लपड़ा ही नहीं, आप वो लपड़ा ही नहीं। वो मिल जाएंगी आपको? वो उनसे मुलाकात हो सकती है? मरियम नवाज, मैं कहता हूँ मरियम नवाज को आप कह रहे हो ना, ये बात है, हमारे पुलिस ये मुसलमान ऐसे हैं, इनको रोज़ सुबह छितर 100 बजे, शाम को 100 बजे, सोते वक्त उठते वक्त 100 छितर बजे ये फिर भी कहेंगे मरियम नवाज जिंदाबाद। क्यों कि हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं कि मैं 4 नारे लगाऊंगा, शहर मुझे 4 पैसे मिल वो खुश हैं तो उनको खुश रहने दें। तो ये खुश नहीं है, ये खुश नहीं है, ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਟੈਕਸ नहीं देखिया, वो मैं कह रहा हूँ ये खुश नहीं है, इन्होंने बेशर्मी मारी, इन्होंने बेशर्मी, कोई पूछने वाला नहीं, अंदर सिर्फ बेशर्मी है, खुश नहीं है। अभी तो आपने जिंदाबाद का नारा लगाया, क्यों लगाया है कि यार चलो पाकिस्तान जिंदाबाद, वो तो हमेशा ही है इंशाल्लाह तो रहेगा, वो तो क़यामत जिंदाबाद रहना है इंशाल्लाह। तो बाकी आपने जो हुकूमत के जिंदाबाद का मरियम नवाज ने नारा लगाया वो मजाक ही था, खड़े खड़े मजाक कर दिया आपने। दिल की भड़ास थी,
वो सर जी दिल की बड़ास थी। एक मजाक इनके साथ ये है और एक मजाक इन्होंने कर दिया है, वो आपके साथ कर रहे से हैं। लेके ननारियाँ चौक तक आगे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। ननारियाँ तक चले जाएं। और ये कसम खुदा की भाई इतना इतना खड्डे हैं कि लोगों की बच्चियाँ, औरतें, बच्चे जब आते हैं ना, आपको पता है आजकल वो स्कूटरी चली है, हर बंदा उसके यूज़ कर रहा है, वो गिर जाते हैं। ठीक है, वो गिरते हैं। पैदल जा रहे हैं, पैर को मोच आ गई, ठुड्डा लगा, वो गिर गई। कह दो ये सब झूठ है, नहीं सच है। कह दो ये सब झूठ है, नहीं सच है ये सब सियासी लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। कह दो ये सड़क बनी हुई है, नहीं ये कह दो ये बेहतरीन बनी हुई है, आपको नजर आ रहा है जो बनी कह दो ये आंखों का धोखा है, ये आंखों का धोखा। हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दे इधर। कह दो कि जब मानसून की बारिशें होती हैं यहाँ एक कतरा पानी नहीं खड़ा होता, कह दो। काफी ज्यादा पानी खड़ा होता है। कतरा पानी नहीं होता, पानी तो बहुत ज्यादा 2 ड्रम पानी के होते हैं, कतरा वाकई नहीं होता। इस चीज की हम कसम देते क्या हैं। कह रहे हैं? एक कतरा नहीं होता, कम से कम ड्रमों के हिसाब से यहाँ पे पानी होता है। तो किसी का गटर बंद है, किसी की बारिश में पानी आ गया, किसी का गटर बंद हो गया, उसने भी बाहर की तरफ फेंका हुआ कि रोड के ऊपर जा भाई। अब वो आगे ननारिया तक जाके आप देखें, ननारियाँ तक जाके देखें, इस तरह ही खड्डे मार मार के पैप डाले हुए हैं। क्या हो गया, साल हो गया ये पैप डाले हुए। ये ना बकर मंडी तक का प्रोजेक्ट है ये। चले हमें कोई वाजे कोई डेडलाइन दे दें, हमें कोई टाइम लिमिट दे दें कि ये जी सारे इतना दोस्त बर्दाश्त, उतारे हैं, 2 साल हो गए। नहीं इतना और बर्दाश्त करना है। तो हमें समझ आ जाए कि हमने कितना बर्दाश्त सब्र करना कर लें। भाई जान, आपने सारी उम्र बर्दाश्त करना है, जब तक आपकी जिंदगी ना आपने बर्दाश्त करना है। क्यों करना है कि हमारी गैरत ही नहीं आएगी गवर्नमेंट को। अगर वो डेडलाइन से पहले आपके जाने का वक्त हो हमें गया कोई डेडलाइन तो दे आप दें। वसीयत में लिख जाएं, आपके बच्चे बर्दाश्त हाँ करेंगे। जी, ये सीएम से हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट है कि वो हमें चलें ये बता दें कि ये कब तक बनना है। कोई हमारे लिए भी थोड़ा सा अपना ब्रेन खर्च कर लें। प्लेन ब्रेन दिमाग अपना हमारे लिए भी थोड़ा खर्च कर लें, सारा हमें दिन बता वो दें। मेहनत करती हैं आपके लिए, नहीं बैठ तो के हमें नहीं ना नजर आ रही इदारों कि से ये क्या ब्रीफिंग मेहनत है। लेना, हाँ। फिर उनको बताना कि कैसे आवाम की ज़िंदगी आसान होगी। वो ठेकेदार साहब आते हैं, वो हमें चूरन दे के बेच के चले जाते क्या हैं। क्या के जाते हैं? 6 महीने पे बन रहा है। कौन से अब 6 महीने? ये तकरीबन वो असल में आपको 2 साल गुजर गए हैं 6 महीने करके आपकी ना। गलती है, मैं बताता हूँ, गलती आपकी है। आप ठेकेदार से पूछा करें कि 2026 के 6 महीने या 2030 के 6 महीने मुझे तो 28-29 के ही लग रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। चले, तब भी अगर बन जाए तो बन जाए तो मेहरबानी इनकी। और दूसरा ये कि हमें ये जब से अंडरपास बना तो कारोबारी बड़े मसले मसाइल हैं यहाँ पे। और सेकंड ये है कि इन्होंने एक बिल भी जारी किया था ये सफाई के नाम पे। हाँ, तो वो भी हमें चूना, हाँ वो भी हमें चूना लगा रहे हैं। क्यों? वो तो हाँ, सफाई का बिल है। सफाई कहाँ है यहाँ पे? कैमरा हमारे कौन सी सफाई है? सफाई तो इधर कोई भी नहीं है। सफाई के बिल दे रहे हैं और हमने उन्हें बोला टाउन वालों को कि आपकी मेहरबानी ये बिल तब लीजिएगा हमसे जब ये रोड बन जाए। फिर वो क्या तो कहते हमें हैं? ये इस्तेसना चाहिए हमें आवाम को, इधर की रुस्तमपारा की आवाम को। सड़क है नहीं, हाँ, सड़क तो सफाई है। के पैसे कहाँ से देंगे? का बिल है, और दूसरा यहाँ पे सफाई वगैरह कूड़े वगैरह का बड़ा सिस्टम खराब है, वो भी ठीक किया उठाने जाए। नहीं आते? नहीं क्या कह रहे हो? अभी तो बहुत साफ है यहाँ पे, तो इतना कूड़ा पड़ा होता है जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा आप अभी ये नहीं, वो वाली सुबह आते होंगे ना साफ सुथरा हाँ पंजाब जी। वाले, ग्रीन वो वर्दी उस वाले। टाइम वो कर जाते हैं। आप ये देख रहे हैं इस वाली रोड को, आप सिर्फ इधर से आओ थोड़ा ना सा आगे आगे चलो, जाके हाँ, आओ देखेंगे चले। तो आपको इतना बुरा हाल दिखेगा जिसकी कोई हद नहीं है। आगे जाएंगे और आगे रुस्तमपारा की तरफ होंगे तो ये बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ हुआ आगे। मुझे तो याद पड़ता है कि जब मैं इलेक्शन से पहले आया था जी बिल्कुल, तो वो उससे कोई 1 आध दिन पहले बारिश हुई थी, तो यहाँ सारा यहाँ पे छप्पर पानी- बना हुआ था। मैंने पानी मियां खड़ा मोहम्मद था। नुमान साहब जो यहाँ पे MNA हैं, मैंने उन्हें पर्सनली उनके जो है कॉल की है। और अच्छा, उन्होंने आपने कहा- फोन किया हाँ उन्हें? जी मैंने उन्हें कॉल किया। फोन उठा लिया उन्होंने? PA ने फोन उठाया। राब्ता हो गया आपका? राब्ता हो गया मेरा। गले मिलो यार, कितने खुशनसीब बात है यार। मेरा उनसे राब्ता हुआ है। आप कहीं उनके कोई चेयरमैन या कोई उनके नहीं, कारकुन उनके तो कुछ नहीं नहीं हो? है। ये एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि वो अच्छा, फोन आपने भी उठा check ही लेंगे। किया था? मैंने भी चेक किया था कि यार फोन उठाएंगे। वाह, वाह, वाह। उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने कहा कि यार हम बनाने आते हैं, वो बनाने नहीं देते। मैंने कहा कौन आपको नहीं बनाने देता? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आपको अपना सड़क ना बनाने दे? अच्छा चले ठीक है, हम सरकार जो है- सड़क बनाने आती है तो उन्हें हाँ जी, बनाने नहीं उन्हें देते? बनाने नहीं देते। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये हाफिज साहब ने कहा फिर? हाँ जी, हाफ साहब ने नहीं कहा। हाँ। हाफ साहब ने नहीं कहा, उनके PA ने क्या कहा। नाम है PA का? अली रजा कम्बू। उन्होंने फ़ोन उठाया? एग्जैक्टली उन्होंने फ़ोन उठाया और वो कह रहे थे कि हम जो है ये सड़क एज सून एज पॉसिबल। लेकिन इस बात को भी तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। तो कोई आया होगा ना काम देखने कोई के काम लिए? देखने भी नहीं आया। वो कह रहे थे हम काम देखने आएंगे या ये देखने आएंगे। अच्छा आपको ये सड़क टूटी हुई आगे दिख रही है, हाँ। आगे आप रुस्तम पार्क में जाएंगे तो आपको बेड़ा गर्क दिखेगा। वहाँ पे आएंगे। वहाँ पे बिल्कुल अंदर टोए हुए हैं। बाइक्स के शौक हमारे तो कंधे हिल गए हैं इस जगह पे जो है ना, फिर के
एक सेकंड, क्या हाल है सब? खैरियत से? आप घर से निकल के बाहर कुर्सी डाल के बैठ गए तो बाहर आपके सामने कीचड़ है सारा। 2 साल हो गए हैं मेरा भाई, यही हाल है। गल समझो, मेरे तो फालत होया हुआ है। मैं तो बाहर तो निकल के बंदा बैठे कि ज़रा माहौल चेंज हो जाए, फ्रेश हो जाए। 2 साल हो गए इतने मेरा तो पढ़ा आपकी सारी सड़क टूटी हुई है, 2 ना साल चलने का पैदल रास्ता 2 नहीं। साल हो गया है, लावारस हुई है भाई रोड, तो ही नहीं पूछने वाला। तो किधर गया हमारा दोस्त? इस दोस्त का रास्ता है आफ्ताब से, आफत नुमान साहब से। उधर देख के भाई तेरे बस देखें ये भी कुछ नहीं है। अगर आप आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको सही मज़ा आएगा देखने चलो में। आओ चलते हैं। ये हमारे जिस दोस्त का रब्ता हुआ है, अगला इलाका जाके इससे देखते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि जब प्रोड्यूसर साहब डेट के साथ चलाएं, ज़िमनी इलेक्शन से गालबन कोई 2-4 रोज़ पहले हम इसी जगह खड़े थे जहाँ मैं एग्जैक्टली अब खड़ा हूँ। उस वक्त यहाँ गली की सूरत हाल क्या थी, क्या वादे किए गए थे, ज़रा वो आप देखें ताकि आपकी मेमोरी फ्रेश हो ज़रा। उसके बाद मैं आपको मज़ीद दीगर सूरत हाल दिखाता हूँ। 8 महीने हो गए हैं, मेरी दुकान का तकरीबन 5 से 6 लाख रुपये मंथली खर्चा है और मुझे पता है जिस तरह मैं पूरा कर रहा हूँ। कस्टमर नहीं आएगा ना इधर? इधर किस तरह आएगा? किराया लाख रुपए करीब किराया है, लड़कों की तनख्वाहें वो किस तरह निकालनी है? कैसे मैनेज होगा? रोड बनेगा तो निकलेंगे ना। हम उधर से अंदर एंटर हुए ना तो आगे आप देखें ना मैंने कि अपने वो ड्राइवर से कहा, मैंने कहा यार ये जितनी ख़राब सड़क है इधर लोग अंदर किस तरह आते जाते होंगे? पैदल नहीं कोई आता। आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे एक बाइक आप खड़ी कर देना तो ट्रैफिक जाम हो जाती थी। इस रोड के ये हालात है और अब आप देख लें सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो मरियम नवाज़ की हुकूमत है, पूरा लाहौर नया डेवलप कर रही है, वो हर डेवलप हो रहा है, लेकिन उनको ये 8 चीज़ महीने नजर हो नहीं गए, आ रही। 8 महीने हो गए। ये हमने 2 दफ़ा कंप्लेन भी की है। सीएम कंप्लेन सेंटर जो बना है ना उसमें 2 दफ़ा कंप्लेन भी की है। बराह रास्त कंप्लेन की? हाँ जी, हमें मैसेज आया बाकायदा कि जी आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड होगी। उसके बाद यही मैसेज आया कि आपकी कंप्लेन कंप्लीट होगी। कंप्लीट हो गई? हाँ जी। तो यार सड़क तो वही और है। एक दफ़ा भी रब्ता नहीं किया किसी बंदे ने, कोई देखने चेक करने नहीं आया? कोई भी नहीं आया। आपका नाम क्या है? उमर नाम है मेरा। कि उमर ने इधर मोड़ समनाबाद की एक सड़क की कंप्लेन कर दी है, जाके यही पूछ ले कि उमर को मसला क्या है? किसी बंदे ने नहीं मेरे से रब्ता किया। बाकायदा मैंने दोबारा कॉल की उसी कंप्लेन पे कि जी ये मेरा कंप्लेन नंबर है, मेरी कंप्लेन का कोई बैकअप नहीं है। 15 दिन का मुझे टाइम दिया गया था, लेकिन वो कंप्लेन उन्होंने एंड पे मैसेज कर दिया जी आपकी कंप्लेन हल हो गई है। हल हो गई? ये हल हुई है आपके ये सामने। दिखा दें, हल दिखा दें, उमर की कंप्लेन का हल दिखा दें। भाईजान अच्छा हल हो गया ना उमर की कंप्लेन का? जी अच्छा हो गया। क्या ख्याल है? लोग गिर रहे हैं, इतने तक गैरेट हुए हैं। इससे अच्छा हल उमर की कंप्लेन का क्या हो सकता था? वही था कि अमल करते कोई ठीक कर देते। इतना अरसा हो गया, फिर एक पिछले मसला रमज़ान होता से ना। मेरे ख्याल से। फिर मैं आपको बताता हूँ ये हल क्यों नहीं होता। अगर ये सड़क बन जाती तो अभी जो ज़िमनी इलेक्शन आया है उसमें आपसे क्या वादा करते? सड़क तो बन जाती पहले ही। चलो उनके वादे करने से पहले कितने लोगों के सर फट चुके हैं, इतने इतने गैरेट हुए थे, लोग अंधेरे में आते हैं गिर जाते हैं। ना तो इतना लाइटिंग का यहाँ पे इंतजाम है कि पता चल जाए। स्ट्रीट लाइट तो अभी लोगों के दुकानों की है ना ये तो भाईजान लोगों की दुकानों की है ना। ये दुकानें बंद होगी तो ये भी बंद हो ये तो जाएगी। अभी 9-10 बजे के बाद तो ये बंद अंधेरा हो जाएगा, सन्नाटा हो जाएगा। तो लोगों का मेन रास्ता भी गुजरना तो यहीं से है ना लोगों को। तो फिर आप देना वो नून लीग को वोट दे, उनकी वज़ीर आला है वो आपकी सड़क बनवा देंगे। हमने तो पहले भी दिया। पहले भी दिया था? हमने पहले भी नहीं दिया। तो पहले भी नहीं दिया? फरवरी के इलेक्शन में हम वोट देते नहीं है, वोट वेस्ट होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये आपके वोट की बड़ी वैल्यू है यार। यार वैल्यू तो आपके सामने ही, आप खुद ही पूछने आए हैं। वोट की वैल्यू से इस तारीख में आने तक हुई है। अच्छा आपको नहीं पता? तो हमें नज़र नहीं ना आता। ये देखें ना, आप खुद ही बता रहे हैं कि वो वोट लेने की खातिर उन्होंने लेट किया है। नहीं मैं तो हम लोग ही रहे ना। बात कह रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया नहीं है। नहीं मैं वैसे कह रहे हैं कि फर्द नहीं बात है ना। तो इसी हल्के के रहने वाले हैं ना। हाँ हम इसी हल्के के रहने वाले हैं। यहाँ से हमाद अजहर जीते, वो पाकी वजीर रहे। अब उनके कज़न अरसलान है, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वो जिस दिन इलेक्शन हुए हैं उस दिन आए हैं। उसके बाद ना हमाद अजहर साहब नज़र आए हैं, ना मियाँ अजहर साहब नज़र आए हैं, ना और कोई बंदा इधर नज़र आया। मियाँ अजहर साहब तो बड़े पुराने सियासतदान हैं, उनका डेरा। मियाँ अजहर साहब ये इलेक्शन जीतने के बाद एक दफ़ा भी इस हल्के में नहीं आए। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ कि एक दफ़ा भी इस हल्के में मुझे नज़र नहीं आए, नहीं आए नज़र। इलेक्शन के दौरान आते थे वोट मांगने? इलेक्शन के दौरान आए हैं वोट मांगने, लेकिन उसके बाद हमें नज़र भी नहीं आए। अभी जो अरसलान है, चौधरी अरसलान, वो आए हैं वोट मांगने? आप इस रोड पे कोई बंदा नहीं आया सिवाय बजाज खान न्याजी के। मियाँ नुमान साहब भी नहीं आए, नॉन लीग की तरफ से वो खड़े, वो भी नहीं अभी इधर कंपेन करने आए। हम लोग खुद नॉन लीग के सपोर्टर हैं, लेकिन इधर कोई बंदा आया नहीं। तो आप मियाँ नुमान का इंतजार कर रहे हैं? हम इंतजार करें, आए हम अपनी कंप्लेन करें, उन्हें कहा भाई रिक्वेस्ट करें कि हमारा जो है ना, बैठे हैं हम इंतजार करें, आए इधर, हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि सारी हमारा जो है तो ना आपने फूल फेंकने हैं इंशाल्लाह। आतिशबाजी करेंगे वो आएंगे तो? नहीं आतिशबाजी तो नहीं करेंगे, खैर
ना आतिशबाजी बंदी है ना, नहीं वो PMLN वाले बंदी है, पकड़ ले। मैं वो सवाल इसलिए कर रहा था कि हमाद अदर यहाँ से वफाकी वजीर बने हैं और वो वजीर नहीं जो खुडे लाइन लगा होता है, तगड़ा वजीर जो खान के सबसे करीब था, ऐसे ही है, वो उनकी बात सुनते थे। तो उस दौर में भी इस हल्के के इस सड़क के हालात बेहतर नहीं हो सके। जारी बात है, आपके सामने ही है, नज़र आ रहा है तो फिर पूछना कि क्या बताएं आपको। यानी जब आपके हल्के का एक वजीर था तब भी यही हाल था? तब भी यही हालात है। बिल्कुल ठीक है। मैंने वो इस लड़के से मैंने आते ही बात की, मैंने कहा हमने तो मिलके मुल्क को आगे लेके जाना है। मेरा ख्याल है सड़क ये थी बना के मुल्क ऐसे नहीं जा सकता है। आप मुझे बताएं, अवाम को कोई रिलीफ जिस दिन उमर इलेक्शन लड़ेगा वो तो फिर हम मेरे से लिखवा लो आज। अच्छा, आज लिखवा लो। अच्छा, ये आप सब में से है। अच्छा, इसको इलेक्शन लड़वाओ। अच्छा, जिस दिन ये वज़ीर आज़म बन जाएगा मैं फिर यहीं खड़ा होकर इंटरव्यू करूंगा अगर जिंदा हुआ तो। कोई बंदा नहीं लड़ सकता सिवाय जो अभी खड़े हैं इलेक्शन जो लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया सिर्फ आपके पीछे, ये सोशल मीडिया ही ज़्यादा काम खराब करती है, वो खराब कर देती है। हाँ जी। पैसे वैसे आप लोगों के पास है ना इलेक्शन लड़ने के लिए? पैसे होते खुद ना रोड बनवा लेते। पैसे हो रहे होते तो अपने खर्चों करो। कारोबार होगा तो फिर ये फ्लोर पे कौन कस्टमर कौन है। ये दो मालिक और ये लड़के सारे काम करने वाले खुद ही सेल सुल कर लिया करें। मशीन तेरी है, LED तेरी है, इसको मैं इसको चीज़ें बेच लेता हूँ, ये मुझे इतना लंबा चलना कोई नहीं। क्या ये नहीं दोस्त वाले चलेंगे? चलें, आप हमारे से कोई परचेज करें ना चीज़। खासा रोड बना हुआ, कारपेटेड रोड बना हुआ, उसको क्या ज़रूरत पेश आई कि इसमें यहाँ पे सीवरेज डाला जाए? ठीक रोड था, बिल्कुल कारपेटेड रोड था, नया रोड बना हुआ, ठीक है। यहाँ पे उसको उखाड़ फेंक है और यहाँ पे सीवरेज डाल दिया गया। सीवरेज आपके सीवरेज को बेहतर सीवरेज का मसला नहीं था ना, मसला नहीं था यहाँ पे अहले बारिशों में भी यहाँ नहीं पानी नहीं खड़ा होता। यहाँ को अहले इलाका को अगर सीवरेज का इशू नहीं था तो किस ठेकेदार का इतना ज़्यादा पत्थर के नीचे हाथ आया हुआ था कि उसका जो है ना बजट आउट हो रहा था, उसके लिए ज़रूरी हो गया कि इस इलाके को उन्होंने बंजर कर दिया है। ये असल में मैं आपसे गुजारिश करूँ, ये वो अवाम के तल्ख सवाल है जिससे आप कतराते हैं और आप इलेक्शन लड़ भी रहे हो तो आप अवाम में नहीं आते। एक कारपेटेड रोड को आप लोगों ने ये हाल देख लें, रोड का पैदल गुजरने के काबिल नहीं रहा। तो यहाँ से रात को निकलना हो, कभी कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आए दिन गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं, आपकी गाड़ी का टायर पंचर पड़ा हुआ है, किसी का कोई व्हील टूटा हुआ है, यही इश्यूज़ हैं यहाँ पे। तो आपका भी फिर फैसला वोट ना देने का कि किसी को देंगे? नहीं, वोट देने का फ़ायदा ही क्यों नहीं, फैसले इनके अपने हो जाते हैं ऑलरेडी। हमारे वोट से कोई फैसला होना होता तो 23 नवंबर को भी अपना शटर उठाएंगे, अंदर बैठेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बैठेंगे, इंतजार करेंगे। ये जो सूरत हाल आपने देखी है जो इलेक्शन से पहले की है और तब भी हमारी आपसे गुफ्तगू हुई थी, ये क्यों नहीं ठीक करवाते आप सड़क अपनी सामने? ये ऐसे ही आपने छोड़ा सारा मामला? कहाँ से ही करवाना, ये तो उनको गवर्नमेंट के जो बंदे हैं उनको चाहिए ना। अब ये ठेकेदार है, ठेकेदार ने तकरीबन 1.5 साल से मैं नारा लगाया हुआ है कि ये चौक से लेकर इस चौक तक ख़राब हुआ हुआ है। उसने कहा था इस चौक से अगले चौक तक जैसे ही वो काम हो जाता पाइप का तो मैं ये सड़क बनाना शुरू कर दूँगा। अब उसको पूछते हैं तो वो कहता है ये हमारा ठेका ही नहीं है। ये अब मुकर गया ठेके से? अब मुकर गया, कह रहा हमारा ठेका नहीं, जिसका ठेका है उससे बात करें आप। अब ये इधर का ना कोई वाली वारस है इस रोड का, ना कोई काउंसलर है, ना कोई नाज़िम है, ना कोई MP है, ना मैंने कोई भी नहीं, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। सर बलदियाती इलेक्शन तो करवाए नहीं। यकीन करें 1.5 साल से ना यहाँ पे हर दुकानदार बेचारा इतना तंग हुआ है, कई दुकानदार तो दुकानें छोड़ गए। तो मुझे बताया लोगों ने कि वो छोड़ के चले गए। तो देखें ना कि अब जब सड़क इतनी ख़राब है, हमें यहाँ पे 25 साल हो गए बैठे हुए, हमारी इतनी दुकानदारी ख़राब हुई है, यकीन करें यहाँ पे कोई नया कस्टमर तो हमारा बनता ही नहीं है। जो पुराने आते हैं वो बेचारे 1.5 साल बाद भी आके बताते हैं कि यार अभी तक बना नहीं। पानी खड़ा होगा तो आपकी दुकान के अंदर दुकान के अंदर आता रहा। मैं खुद जब बारिश होती है तो दुकान के अंदर पानी आता है, मैं कई दफ़ा निकाला मैंने पानी। हमारी दुकान भी बिल्कुल लेवल हुई है, सड़क बनेगी तो हम कुछ करें। हाँ, आप दुकान वो बना लें, वो फिर कल को सड़क का वही तो बता रहा हूँ ना, सड़क का कोई निज़ाम कोई है ही नहीं। ठेकेदार मुकर गया, खुद वो मुकर गया। लेकिन वो अभी वज़ीर आला ने बड़ी सख्त हिदायत दी हैं। उन्होंने कहा है कि मानसून की बारिशों से पहले तैयारी कर लें। भाईजान वो पता नहीं यहाँ की तैयारी तो पता लगेगा ना उनको, उनकी अपनी सड़कें तो सही हैं जिधर वो रहते हैं। उनकी इधर आएंगे तो आवाज़ आएगी। उनकी जो है ना, यकीन करें एक दिन भी सड़क उनकी ख़राब नहीं हो सकती। हमारी 1.5 साल हो गए यहाँ पे सड़क ख़राब, ये हमें पता है जो हमारा हाल हुआ है। यहाँ मोटरसाइकिल पे आते हैं ऐसा लगता है हम घोड़ा चला के आ रहे हैं। आपको घोड़े की फील आ रही है? घोड़े की यकीन करें फील आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। आप उस दौर में से दुआएं निकल रही हैं इन लोगों के लिए, दुआएं निकल रही है ना, अच्छी अल्लाह इनको नेक हिदायत देते हैं, हमारा कुछ बना रही है। असल में उन्होंने आपको मौका दिया है कि जब आप पैदा हुए थे तब तो घोड़ों का ज़माना
जो बचपन में था उसको दोबारा एंजॉय कर लें। करें, मैं जब भी रोड पे मेरे 10 चक्कर लगते हैं और मैं यूँ ऐसे मोटरसाइकिल के ना जैसे घोड़ा चला के जा रहा हूँ, मेरे साथ ये हाल होया हुआ, अंजर पंजर मारा, कमर की दर्द के मरीज हो जाएंगे। मेरे पटे रह गए ये वाले मांडर को पकड़ के। अब मेरे बाद हमें कोई ना कोई नलकी लेने या कोई बुकरम लेने जाना पड़ता है चौक में, मोरे हिल जाएंगे आपके सारे। क्या करें, सारे ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर। तो हमारा बुरा हाल हो गया। अब यहाँ पे 2-3 टाइम हम पानी लगाते हैं तब जाके हमें कुछ सांस के लेने की वो होती है, वरना सारा दिन तो सारा डस्ट हमारी नाकों में जा रही, दिमाग में जा रही है, हर तरह के नज़ला जुकाम सही नहीं हो रहा हमारा यार। नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप बीमार हो तो बेहतरीन इलाज आपके लिए मुयस्सर है, पता है ना आपको। दवाइयाँ खा गए, यकीन करें ये क्या अभी से खांसी? मैं यकीन करें, मैं 1 महीना हो गया मेरी खांसी नहीं जा रही। अगर बीमार हो जाएं तो आपने दवाई नहीं खरीद के खानी। मेयो अस्पताल में सरकारी मुफ्त बेहतरीन इलाज मिलता है कि नहीं? क्या फ़ायदा ये जेबों में कैप्सूल डाल के फिर रहा हूँ मैं, इसी वजह से डस्ट की वजह से मेरा गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम सही नहीं हो रहा। अब यहाँ पे कोई पानी लगाने भी आए ना, कोई गवर्नमेंट का बंदा कोई पानी लगाने, वो भी नहीं आता। हम अपनी मदद आपके साथ, वो भी नहीं आते, कोई भी नहीं आ रहा। हम खुद पानी लगा रहे हैं ताकि यार थोड़ी डस्ट बैठ जाए। अल्लाह ताला ये थोड़ी बहुत दो मौसम अच्छा कर दे। आपसे मुलाकात हुई थी ना पहले, जब हाँ जी पहले भी आप आए थे, लेकिन उसका कोई हल नहीं। आते हुए नहीं, वो मैं बताता हूँ ना, वो मैंने तो दिखाना ही था। वो आपकी सरकार जिनको आपने वोट दिए हैं वो नहीं कर रहे, तो बताएं क्या करें? मैं तो फिर दिखा ही सकता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उन्होंने तो आगे ऑर्डर दे दिए ना। अब जो उनके छोटे नीचे तबके वाले हैं वो किस तरह काम करेंगे? उनको वो नहीं कर रहे तो उनको पूछे, तो उनको कौन पूछेगा? आपकी दुकान पे कोई लड़का काम करता है? हाँ जी, हमारा काम करता है ना। अगर आप उसको काम करने के लिए दें, उसे कहें मेरे कपड़े बना दे, और वो ना बनाए तो मैं आके आपसे लड़ूंगा, तो आप उसको पूछेंगे ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और नहीं करेगा तो अगले दिन निकाल के दुकान से बाहर खड़ा कर देंगे। ऐसे ही है। तो ये वहाँ नहीं हो रहा ना। मैं ऐसा लग रहा है कागजों में सड़क बन गई है। हाँ, ये भी हो सकता है वैसे। और उनको हमारे जो बनाने बड़े, उनको खबर ये पहुँचाई गई है कि कोई सब अच्छा है, सब अच्छा है, यूरोप की सड़क है, टैफ टाइल लग रही है, सब अच्छा है। लेकिन वो यहाँ पे आएंगे तो पता लगेगा ना। मैंने अभी प्रोग्राम, मैंने पहले बताया कि आते हुए ना रास्ते में मेरी और प्रोड्यूसर की शर्त लग गई। अच्छा। प्रोड्यूसर ने कहा कि उधर सड़क नहीं बनी होगी। अच्छा। तो मैंने कहा यार 3-4 माह गुजर गए, सड़क बन गई होगी। आप सब लोगों ने मिल के मुझे शर्त ला दी है। आपके अलावा भी यकीन करें कई मीडिया वाले हैं, लेकिन किसी के कानों तक कोई जू नहीं रुक कि यार कोई आके कोई साहस ही करना। और सारे काम हो गए, यहाँ पे पाइप शाप डल गए हैं, अब सड़क का फाइनल है, वो नहीं बन पा रही। चले, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं शर्त हार गया, सड़क नहीं बनी, और ये सूरत हाल है इस सड़क की, और तमाशा यूं गलियों में जारी है। हम आपको ये दिखाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।